नमस्कार। मध्य प्रदेश की राजनीति आने वाले कुछ महीनों में बहुत गुल खिलाने वाली है। मध्य प्रदेश की राजनीति में 24 विधानसभा सीटों का उपचुनाव बहुत बड़ी उथल पुथल लाने वाला है और इसमें सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। देखिए, अभी कांग्रेस की सरकार वहाँ मार्च में गिरी है। 15 महीने चलने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक 22 विधायकों ने बगावत कर दी और कमलनाथ की सरकार गिर गई। मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था, शायद सितंबर 2019 में, कि कमलनाथ सरकार की उल्टी गिनती चल रही है और वो बिल्कुल बात सही साबित हुई। उसका लिंक मैं डाल रहा हूं, आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं। वहाँ पर कमलनाथ की सरकार आपसी झगड़े की वजह से गिरी और इसमें आपसी झगड़ा न केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच था, बल्कि जो टॉप लेवल की राजनीति है, टॉप लेवल के नेता हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनके बीच में भी था। वो कैसे? राहुल गांधी ये चाहते थे कि मध्य प्रदेश में कमान सौंप दी जाए युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनिया गांधी ने प्रायोरिटी दी कमलनाथ को। कमलनाथ पुराने दिग्गज नेता हैं इंदिरा गांधी के समय के। उन्हें लगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद पार्टी को उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएंगे जितना कमलनाथ पहुंचा पाएंगे। सारी चीज़ें जानते हैं कि किस तरीके से पार्टी फंड वगैरह इकट्ठा किया जाता है, सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं और ये बात सही भी थी। इसलिए प्रायोरिटी दी गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बजाय कमलनाथ को बनाया जाए चीफ मिनिस्टर। इस बात से राहुल गांधी भी नाराज़ रहे और तभी से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बागी तेवर शुरू हो गए थे और अंत में जाकर ये सरकार गिर गई। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होकर राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं और बिल्कुल क्लियर कट स्थिति है कि अगर इन 24 विधानसभा सीटों के चुनाव में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाती है तो जो राहुल गांधी की टीम है वो कांग्रेस में हावी हो जाएगी। और कमलनाथ ऐसा होने देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सोनिया गांधी ही पार्टी की मेन लीडर बनी रहें और ये एक भले ही सोनिया गांधी के बेटे हैं राहुल गांधी, लेकिन ये बात सही है कि पार्टी के अंदर एक नई और पुरानी पीढ़ी के बीच में जो द्वंद्व है वो लगातार चल रहा है। और राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ था। राजस्थान में तो जैसे तैसे सचिन पायलट डिप्टी सीएम के लिए मान गए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं माने थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट दोनों ही राहुल गांधी की टीम के मेंबर हैं। बहरहाल अब स्थिति ये है कि कांग्रेस वहाँ कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। 22 विधायक सिंधिया समर्थक गए थे, 2 विधायकों का निधन हुआ था, तो 24 सीटों पर उपचुनाव होना है और ये चुनाव होना है अगस्त सितंबर तक। निश्चित रूप से कोरोना के दौर में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन 6 महीने के भीतर वहाँ चुनाव होना है और कांग्रेस ने इसकी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। सुना है कि प्रशांत किशोर जो तथाकथित रणनीतिकार हैं और उन्हें हायर किया जा रहा है और उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप भोपाल में नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी में नहीं, आप ग्वालियर में हेडक्वार्टर बनाएं, क्योंकि ग्वालियर सिंधिया परिवार का हेडक्वार्टर है। सिंधिया परिवार वहीं से अपनी राजनीति चलाता है और प्रशांत किशोर को हायर किया जा रहा है। और कमलनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें शुरू कर दी हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्याशियों को तलाशा जाए। उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि जिन 22 विधायकों ने इस्तीफ़ा दिया था कांग्रेस के, वो सब तो सिंधिया समर्थक थे और उन्हें अब बीजेपी टिकट देने जा रही है। यानी कि इन सभी 22 सीटों पर नए चेहरे कमलनाथ को तलाशने होंगे और इसे लेकर खींचतान शुरू हो गई है। कुछ लोग जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे उन्हें टिकट देने की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस में बगावत है। जैसे कि भिंड की मेहगांव सीट है, वहाँ से विधानसभा का जो उम्मीदवार है राकेश सिंह को टिकट देने की चर्चा चल रही थी, लेकिन इसकी खिलाफत हो रही है और कमलनाथ के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि नए चेहरे या फिर पुराने अच्छे चेहरे सामने लाए जाएं। और दरअसल जहाँ पर ये चुनाव होना है, ये चुनाव खासतौर से जो ये 22 सीटें हैं, ये ग्वालियर के आसपास की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगती हुई सीटें हैं और इन पर सिंधिया परिवार का पहले से ही प्रभाव रहा है। इसी वजह से यहाँ पर प्रत्याशियों को तलाशना बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है कमलनाथ के सामने। इसके अलावा कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती दे दी है मायावती ने।
चूँकि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगते हुए ज़िले हैं तो यहाँ पर बसपा का अच्छा खासा प्रभाव है और मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो 24 की 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगी। हालांकि इसकी वजह से मायावती को मनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, लेकिन मायावती मानने वाली नहीं है। वो इसलिए नहीं मानेंगी क्योंकि राजस्थान में मायावती के साथ कांग्रेस ने बहुत बुरा किया। वहाँ पर 6 विधायक थे मायावती के, उन सभी को तोड़ के कांग्रेस ने अपनी तरफ मिला लिया और मायावती इस बात से तिल मिलाई हुई है और वो अपना बदला लेना चाहती हैं। वो जानती हैं कि भले ही वो 24 विधायक शायद नहीं जितवा पाएंगी, लेकिन वो कांग्रेस का नुकसान निश्चित रूप से कर देंगी, क्योंकि जो दलित वोट हैं अगर वो कांग्रेस के काट दिए तो मायावती वहाँ निश्चित रूप से कांग्रेस को जीतने से रोक सकती है। और यही वजह है कि मायावती वहाँ हर हालत में अपनी ताकत दिखाना चाहती हैं और उन्हें वो प्रत्याशियों को पूरी शिद्दत के साथ उतारने की कोशिश कर रही हैं। और इसके अलावा मायावती कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ भी कर रही हैं, जैसे कि अभी ये श्रमिकों वाला मामला है, इसमें कांग्रेस ने कई श्रमिकों के वीडियो जारी किए हैं जिसमें दिखाया गया है कि श्रमिकों के साथ कितनी बुरी स्थिति है। तो मायावती ने ट्वीट करके नाटक बताया है और कहा है कि कांग्रेस ये दिखावा ना करे, ये नाटक ना करे गरीब लोगों के साथ सहानुभूति होने का, क्योंकि कांग्रेस के मन में इन लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ क्या किया है कांग्रेस ने, और मायावती पूरी हमलावर हो रही हैं इस समय। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के सामने ही चैलेंज है, बीजेपी के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है। शिवराज चौहान चीफ मिनिस्टर जो कि 5 मंत्रियों की कैबिनेट ही अभी चला रहे हैं, उनके सामने भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर वो कांग्रेस के सभी 22 विधायकों को टिकट देंगे बीजेपी का, तो इन सीटों पर जो बीजेपी के नेता हैं वो बगावत करेंगे और हो सकता है कि चुनाव के समय सहयोग भी ना करें, खुलकर सामने ना आएँ। तो ये भी उनके सामने बड़ा चैलेंज है। जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं दीपक जोशी, उन्होंने देवास ज़िले में बगावती तेवर दिखाए हैं, वो भी शायद टिकट की लाइन में हैं और उनकी जगह टिकट किसी कांग्रेसी विधायक को मिलने जा रहा है। इसके अलावा एक्स MP जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, प्रेमचंद गुड्डू, उन्होंने भी ऐतराज़ जताया है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि सारे जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्हीं को टिकट दिया जाए, नए प्रत्याशी भी आप आजमा सकते हैं। तो ऐसे में चैलेंज दोनों के सामने है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने है, क्योंकि कांग्रेस को ये दिखाना है कि कमलनाथ की सरकार जाने के बाद वो कितनी आक्रामक है। कमलनाथ कह भी चुके हैं कि हम उपचुनाव में बीजेपी को अपनी ताकत दिखाएंगे, लेकिन अगर कमलनाथ अपनी ताकत नहीं दिखा पाए तो ये भी तय मान लीजिए कि फिर उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी और उनका कैरियर ख़त्म हो जाएगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार फिर से वहाँ एक अपना प्रभाव दिखाने में सफल रहेगा, क्योंकि और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इन 22 सीटों पे पूरा प्रचार करने में कसर नहीं छोड़ेंगे और वो चाहेंगे कि बीजेपी से उनके सारे समर्थक जीत कर आएँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो मध्य प्रदेश की कैबिनेट है उसमें उनकी दखल बनी रहे और इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इन उपचुनावों पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के उपचुनाव पर मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।